नमस्कार, मैं हूं मेघा आमेटा। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी रिफॉर्म्स की। 22 सितंबर 2025 से लागू होने जा रही नई जीएसटी दरों में सरकार ने कई चीजों पर टैक्स घटाया है और कुछ पर बढ़ाया। आइए स्लैब के हिसाब से समझते हैं कि किसे मिली है राहत और किस पे बढ़ा है बोझ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि किन चीजों पर टैक्स घटाया गया है। इस कड़ी में सबसे पहले जानेंगे कौन कौन सी चीजें 12% टैक्स स्लैब से 5% में आ गई हैं। कपड़ों और जूते। कपड़े और जूतों की अगर बात करें तो 2500 रुपए तक के कपड़े और जूते अब 5% टैक्स के स्लैब में आएंगे। इसी के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, मक्खन, घी, चीज और अन्य डेयरी उत्पाद भी 12% से 5% के स्लैब में आ चुके हैं। इसी की अगली कड़ी में अगर बात करें, जो उत्पाद व सेवाएं 18% से 5% के स्लैब में आई हैं, उनमें है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जीवन रक्षक दवाइयां अब सस्ती होंगी, कृषि उपकरण और इनपुट्स, ट्रैक्टर, बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये सभी भी 18% से 5% में आ चुके हैं। इसी के आगे इलेक्ट्रिक वाहन ईवीज, 20 लाख से 40 लाख वाली ईवी पर 18% जीएसटी, 40 लाख से ऊपर वाली ईवी पर 40% जीएसटी लगाया गया है। आपको बता दें कि ये दरें पहले ऊंची थी, जिन्हें अब घटाया गया है। आइए अब देखते हैं कि किन किन वस्तुओं पर आपका खर्च बढ़ने वाला है, यानी कि कौन कौन सी चीजें नई जीएसटी बदलाव में महंगी हुई है। लग्जरी एंड हाई एंड प्रोडक्ट्स, 50 लाख से अधिक कीमत वाली एसयूवी और लग्जरी कारें 40% जीएसटी के अंतर्गत आएंगी। सिन गुड्स की अगर बात करें, तंबाकू प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, तो इसमें तंबाकू, गुटखा, पान मसाला 40% जीएसटी के अंतर्गत आ रहा है। ऊर्जा और इंडस्ट्रियल इनपुट्स की भी अगर बात करें तो कोयला 5% से 18% हो गया है। इसका साफ संकेत है कि बिजली अब महंगी हो सकती है। ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर टैक्स बढ़ाया गया है। साफ है कि सरकार ने आम जरूरतों और किसानों को राहत देने के लिए टैक्स घटाया है, जबकि लग्जरी, नशे की वस्तुएं, कोयले जैसी इंडस्ट्री पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। ये दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। इन सारे बदलावों को और विभिन्न वर्गों पर उनके होने वाले असर को आसान भाषा में समझने के लिए चलते हैं विशेषज्ञों के पास में। उनसे जानते हैं कि क्या है उनकी राय। साथ ही हम शहर के विभिन्न व्यापारियों से भी उनके व्यापार पर इस बदलाव के कारण पड़ने वाले असर के बारे में भी जानेंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई सारे रिफॉर्म्स किए गए और उन सारे रिफॉर्म्स का किस वर्ग पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए ज़रूरी है कि इन रिफॉर्म्स के बारे में, इन बदलावों के बारे में किसी विशेषज्ञ की राय ली जाए, उससे बात की जाए। आज हम जिनके पास आए हैं उनका नाम है मिस्टर प्रशेष शाह, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आज इनसे बात करके हम जानेंगे कि ये जो जीएसटी के नए बदलाव हुए हैं उनका किस वर्ग पर क्या असर पड़ेगा और ये कितने फ़ायदेमंद है और कितने चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं हम सभी के लिए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि हाल ही में जो जीएसटी में रिफॉर्म्स लाए हैं, सबसे पहले तो इनके क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ये रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी हो गया था? सर्वप्रथम बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो महत्वपूर्ण एक बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक, उसमें जो मुख्य बिंदु थे, उसमें मेजर पॉइंट था जीएसटी के जो टैक्सेशन को लेकर रैशनलाइजेशन का जो पॉइंट था। तो पूर्व में क्या बहुत ज़्यादा एचएसएन कोड के कारण जो लोगों में जो कन्फ्यूजन्स थे टैक्सेशन को लेके कि रेट 5 होगी, 12 होगी, 18 होगी, 28 होगी, उसको लेके बहुत सारे लिटिगेशंस आ रहे थे। तो सबसे मेजर जो पॉइंट था उसको तो लोगों को बेनिफिट देने के लिए रेट को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी था। तो उस लिटिगेशन को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने अब रेट्स को 2 ही रेट कर दिया, 5 और 12। कुछ बेनिफिट्स जो लोगों को और प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, एक सबसे पहले आ रही थी रिफंड्स को लेके। जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट के अंदर जो उनका जीएसटी जो ब्लॉक हो रहा था, अब उसकी जो रिफंड की प्रोसीजर थी वो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम कंज्यूमिंग थी। उसको उन्होंने गवर्नमेंट ने सॉर्ट आउट किया और ईजी किया है। ईजी करने के बाद इसका जो रिफंड होगा वो बहुत जल्दी सारे डीलर्स को मिलेगा, जिससे वो अपना वर्किंग कैपिटल जो उनका ब्लॉक हो रहा था वो उनको फ्री होगा। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी इन्वर्टर टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर, जिसके अंदर जैसे जो डीलर था वो रॉ मटेरियल तो खरीदता हायर रेट पे और जो उसका फिनिश प्रोडक्ट होता है जो लोअर रेट पे होता है, तो उसके अंदर भी उसकी जो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रही है, उसको लेके भी गवर्नमेंट ने इन्वर्टर टैक्स स्ट्रक्चर पे जो रिफंड का जो इशू करने के लिए वो भी गाइडलाइंस इशू कर रही है। तो उससे भी लोगों की वर्किंग कैपिटल, डीलर्स की वर्किंग कैपिटल फ्री होगी और वो अपने बिजनेस में अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ला पाएंगे। तो मेजर जो बेनिफिट्स जो पास ऑन किए, एक तो रेट रेशनलाइजेशन को लेके, एक्सपोर्ट में जो रिफंड्स थे उनको लेके, जो इन्वर्टर टैक्स स्ट्रक्चर को लेके, और रही बात कुछ जो और बेनिफिट जो उम्मीद थी जो आने की थी कि जो गवर्नमेंट ने जो एग्जाम जो रजिस्ट्रेशन की रेट कर रखी है जो 40 लाख कर रखी है, उसको बढ़ाने का जो था प्रावधान, वो अभी तक इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में वो नहीं आ पाया। तो उम्मीद करते हैं वो भी बैठक के अंदर वो भी आए। जी सर, यहाँ पे हमने ये बातें करी कि क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए और भी,
लेकिन यहाँ पे ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि ये जो रिफॉर्म्स आए हैं, जो अभी हम देख रहे हैं रिफॉर्म्स, ये आने क्यों ज़रूरी थे? पिछली जो जीएसटी स्कीम थी, उनमें ऐसे कौन से मेजर चैलेंजेस थे जिनके कारण इन बदलावों को आना ज़रूरी था? जो मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो थी एचएसएन कोड को लेके मैडम, जो इसमें प्रॉब्लम थी। तो एचएसएन कोड में जो एक प्रोडक्ट जो 5 में भी क्लासीफाई हो रहा है, उसी का सेकंड छोटा सा कोई चेंज हो रहा है और 12 में क्लासीफाई हो रहा है। तो ये इतना बड़ा कन्फ्यूजन थे, कहीं 12 है तो कहीं 18 है। तो उसको लेके जो कंज्यूमर को जो प्रॉब्लम थी, डीलर्स को जो प्रॉब्लम थी, वो हम लोग भी फेस कर रहे थे। और अल्टीमेटली वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो प्रॉब्लम जो फेस हो रही थी वो डीलर्स को फेस हो रही थी। अब वो उसका क्लेरिफिकेशन आने के बाद वो प्रॉपर क्लासीफाई हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट है वो 5 में जाएगा, 12 में जाएगा, 18 में जाएगा, या तो 5 और 18 की जो रेट है उसको क्लियर होने के बाद 5 और 18 में रेट रहेंगे। और ये सारे के सारे जो लिटिगेशन जो फ्यूचर के थे, वो गवर्नमेंट ने किसी हद तक उन लिटिगेशंस को ख़त्म किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो रिफॉर्म्स आए हैं वो जीएसटी स्लैब के बारे में थोड़ी क्लैरिटी देते हैं सभी को। 100% ये रेशनलाइज है जी। और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट एमएसएमईज को होगा, उद्योगों को होगा। और ये बेनिफिट एक छोटे डीलर, होलसेलर को, रिटेलर को, सभी को पास ऑन होते हुए अल्टीमेटली लास्ट में बेनिफिट सारा कंज्यूमर के हैंड में आएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की सेविंग होगी उसके हाथ में, और वो इस फंड का कहीं ना कहीं मल्टीपल यूजेस कर सकता है। जब सर हम एमएसएमईज की बात करते हैं तो ये भी बात करना ज़रूरी हो जाती है कि इन रिफॉर्म्स के कारण क्या एमएसएमई सेक्टर को चैलेंज आएंगे उनके सामने या फिर उनको फ़ायदा ही होगा? चैलेंज तो जो अभी जो जीएसटी का जो कल है, जो बेनिफिट जो इन्होंने दिया है, जो जीएसटी 2.0, उससे एमएसएमईज को बेनिफिट ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। बहुत किसी रेयर सेक्टर, किसी सेक्टर को नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और वो सेक्टर्स जनरल यूटिलिटी के है भी नहीं, जिसमें रेट्स उन्होंने बढ़ाई है। तो इससे लगता नहीं। और छोटी कारें हैं जो 1500 सीसी से कम है, 1200 सीसी से कम है, तो ये एक आम उपभोक्ता यही कारों को अफोर्ड कर सकता है, और उस पर जीएसटी को उन्होंने रेशनलाइज किया ही है। जो प्रीमियम सेगमेंट्स की कार है, जो 1500 सीसी से ज़्यादा है या 1200 सीसी से ज़्यादा है, वो एक जो टॉप क्लास की है, जो सोसाइटी है, वही इसको अफोर्ड कर सकती है। और उनको जीएसटी अगर इस रेट में आ रहा है तो उन्होंने उसको कंपनसेशन शेयर्स को हटा के डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको भी उन्होंने बेनिफिट को पास ऑन किया ही है। तो ये बेनिफिट अल्टीमेटली एमएसएमई से लेके कंज्यूमर सभी को इसमें फ़ायदा दिया ही है। यहाँ पर हमने वापस से जाना कि किस तरह से जीएसटी की जो नई रिफॉर्म्स हैं वो सारे सेक्टर्स को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, किस तरह से ये सभी की अनुकूलता के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जब हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो क्या इन रिफॉर्म्स के कारण वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फॉर्मल इकोनॉमी में आएगा या नहीं? वो 100% आएगा, वो भी फॉर्मल इकोनॉमी में। क्योंकि रीज़न ये डायरेक्टली वो नंबर तो नहीं ले रहे हैं, जीएसटी नंबर किसी तरीके से रेवेन्यू को गवर्नमेंट को प्रोवाइड भी नहीं कर रहे, लेकिन एक 40 लाख तक के छोटे डीलर को गवर्नमेंट ने फ्री भी कर रखा है कि वो जो अपना जीएसटी में व्यापार करे, वो बिना किसी डर के 40 लाख तक का व्यापार कर सकता है वो। लेकिन अल्टीमेटली जो मेन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो तो किसी उद्योग से ही हो रही है, और उद्योग में रेट का बेनिफिट मिलेगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो पास ऑन होके एक चेन के थ्रू, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के थ्रू भी कंज्यूमर को पास ऑन होगा, जिससे कि रेट रिड्यूस होंगे तो महंगाई में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका इम्पैक्ट आना ही आना है। और रेट रिड्यूस होने के बाद ये जो सेविंग्स होगी, वो सेविंग घूम के किसी दूसरी बाइंग के थ्रू गवर्नमेंट को अपना जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसको कवर करने में मदद करेगा ही करेगा। जी। और अगर हम बात करते हैं जीएसटी की इकोनॉमी की, तो यहाँ पर ये बात करनी भी ज़रूरी हो जाती है कि क्या ये रिफॉर्म्स जो हैं, क्योंकि ये रिफॉर्म्स इतने ज़्यादा इन्हें पावरफुल बताया जा रहा है, इतने सारे हम खबरें देख रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म्स की, तो क्या ये जीएसटी रिफॉर्म्स इकोनॉमी के लिए, भारत के लिए, मिडिल क्लास के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं या नहीं? ये 100% ये इसमें उम्मीद रख रहे हैं कि अभी शॉर्ट टर्म में तो इसका इमीडिएट बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लॉन्ग रन में ये 100% गवर्नमेंट को अपनी जीडीपी को जो ग्रोथ देने का जो उनकी पर्पज़ है, और जो इकोनॉमी को जो थर्ड नंबर पे ले जाने का जो गवर्नमेंट की जो मंशा है, वो 100% ये सारे टारगेट अचीव होते हुए दिख रहे हैं। और फ्यूचर में जो रेवेन्यू लॉस आज की डेट में हुआ है राज्यों को या चाहे सेंट्रल को, वो लॉस 100% कवर हो जाएगा, और वो लॉस जो सेल बढ़ेगी या जो बूस्टअप होगा उससे ये लॉस पूरा कवर होगा। और उम्मीद करते हैं कि जो आज की डेट में जो एक एवरेज रेवेन्यू जो 2 लाख करोड़ है पर मंथ का, ये 100% बढ़ के और उसमें एप्रिसिएशन होगा ही होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ ही रही है, और वैसे भी भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और धीरे धीरे पॉजिटिवली ही अपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है।
अगर जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी जब आया था उसका एक मोटो ये भी था कि टैक्सेशन सभी के लिए इजी हो जाए। आपके अनुभव के हिसाब से अगर हम आपसे पूछें कि और भी ज़्यादा जीएसटी को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए, सबको समझ में आए उस तरह से करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? जीएसटी जो 2017 में आया उस समय ये कुछ जल्दबाजी में भी लाया गया जीएसटी था, जिससे कि कुछ चीज़ें रिटर्न्स के फॉर्म प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे, कुछ जो प्रोविजंस थे वो क्लियर नहीं थे। गवर्नमेंट ने इस 8 सालों के अंदर विभिन्न प्रकार के सर्कुलर नोटिफिकेशन के थ्रू अपनी क्लैरिफिकेशन जारी करे, लेकिन अभी भी जो मुख्य प्रॉब्लम्स है, जो मेन प्रॉब्लम्स जो आ रही है लोगों को, वो रिटर्न फाइलिंग को लेके आ रही है। क्योंकि रिटर्न फाइलिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, गवर्नमेंट ने एवरी ईयर कुछ न कुछ अलग अलग प्रोसीजर ला के इसको चेंज किया है। पहले GSTR 3B और 1 था, फिर 1 और 3B के बाद गवर्नमेंट ने 2A 2B अलग अलग फॉर्म्स को जो इंट्रोड्यूस किया है, तो वो एक आम डीलर इसको समझने में इतना सक्षम नहीं है। और तो इसको लेके हम ये चाहते हैं कि जो फ्यूचर में जो फॉर्म्स आएँ वो इतने सिंप्लीफाई हो कि आसानी से एक डीलर भी अपना फॉर्म को कंप्लीट कर पाए। दूसरा, फिर जो रिटर्न से संबंधित है, आज जो एक व्हीकल को अगर उसको ले जाना है तो ई-वे बिल, ई इनवॉइस, ये जो प्रोसीजर्स हैं, गवर्नमेंट ने पहले जो स्टार्ट किया था इसको 500 करोड़ के व्यापारियों के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये एक 5 करोड़ के डीलर के लिए फिर भी लागू हो गया है। तो हर कोई इससे प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं है, तो इसका कोई ना कोई सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर आना चाहिए, जिससे कि लोग इसको आसानी से जनरेट कर पाएँ और अपनी जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएँ। और रही बात जो रेट को जो कॉम्प्लिकेशंस थे, वो किसी हद तक गवर्नमेंट ने कल की जो मीटिंग के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो इसका वेट करते हैं नोटिफिकेशन आ जाए, उस नोटिफिकेशन के बेसिस पे और क्लेरिफिकेशंस आएंगे जिसको फर्दर क्लेरिफाई किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर आपने जो बातें बताई है, जो पॉइंट्स बताए हैं कि किस तरह से जीएसटी को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, दैट्स वेरी लाइटनिंग। और यहाँ पर अगर जीएसटी की बात कर रहे हैं, रेट्स की बात कर रहे हैं, तो एक वर्ग जो भारत का सबसे बड़ा वर्ग है वो है मिडिल क्लास। उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्या ये जीएसटी रिफॉर्म्स मिडिल क्लास के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे या औसत दर्जे के रहेंगे? नहीं, ये बेनिफिट्स अभी शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि जो लोगों की जो जैसे बाइंग की जो टारगेट्स थे, मेरे पास भी कुछ कॉल्स आए थे, जैसे कार किसी को बाय करनी है तो लोग इसी का ही वेट कर रहे थे कि रेट रिड्यूस होती है तो हम लोग कार बाय करते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो छोटी कार्स हैं, जो कि अल्टीमेटली सभी को कार खरीदनी है, तो उनको एक 28 से सीधा 18% पे लाया जाएगा। तो उसका 10% का जीएसटी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पास ऑन होगा। और लोग घूमने जा रहे हैं और होटल्स की जो किराए थे, जो एवरेज है पब्लिक जो 7,500 तक का रूम्स का रेंट जो था, वो पहले उस पर 12% जीएसटी हुआ करता था, वो रेंट अभी उन्होंने रिड्यूस करके 5% कर दिया। तो जो 7% का जो जीएसटी यहाँ पे कम हुआ है, ऐसी डेली की जो कंज्यूमेबल चीज़ें थी, जो सॉप्स हैं, शैम्पू है, बिस्किट्स हैं, दूध हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सभी प्रोडक्ट्स पे जीएसटी को या तो 12 से 0 कर दिया है या 18 से 0 कर दिया है, या कहीं 12 पे किसी प्रोडक्ट्स को 5 पे लाएं। नमकीन जो पहले 12 में था वो आज 5 पे आ गया है। तो बहुत सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने रेट को रिड्यूस किया है और ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली मिडिल क्लास को इसका बेनिफिट होगा। और उम्मीद करते हैं कि इस सेविंग से पब्लिक अपनी जो दूसरी जो उनकी जो नेसेसिटी चीज़ें उनको बाय करने में योगदान प्रोवाइड करेगी। जी सर, तो ये कह सकते हैं कि ये रिफॉर्म्स के कारण डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उसके अलावा भी अगर जो चीज़ें सस्ती होती है तो पब्लिक मिडिल क्लास जो है बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकती है, तो ये कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएगा। और कुछ आप कहना चाहेंगे जीएसटी पर? जीएसटी में बस ये है, जो रेट रैशनलाइज लाए हैं उसकी कुछ प्रोसीजरल जो इम्पैक्ट है वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट लाए और क्लियर कर पाए, क्योंकि लोगों की कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे लेके कुछ उनके पास पुरानी जो रेट्स है उनका माल पड़ा हुआ है, उसको 5% 12 से 5 कर दिया गया है, तो हमारे इनपुट का क्या होगा, उसका क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने एक जो क्लेरिफाई किया है उसके अंदर दे दिया है कि अगर पुरानी कोई इनपुट पड़ी हुई है उनके पास तो इनपुट को वो यूज़ कर सकते हैं और वो जो उनका जो फर्दर जो पुराना जो टैक्स पड़ने का उसके अंदर वो सेट ऑफ कर सकते हैं। तो और भी जो और कुछ उनके जो कन्फ्यूजन्स होंगे उसको लेके फ्यूचर में अगर कुछ होगा और क्लेरिफिकेशंस आते हैं तो समय समय पर बीबीसी राजस्थान के थ्रू हम लोग अपने उपभोक्ताओं को, अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने मिस्टर प्रशेष शाह से बात करके जाना कि किस तरह से जीएसटी के रिफॉर्म्स जो हैं वो अलग अलग वर्गों के लिए किस तरह से साबित होंगे और किस प्रकार की क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है इन रिफॉर्म्स के बारे में, ताकि हर कोई इन रिफॉर्म्स को अच्छी तरीके से समझ पाए, जीएसटी टैक्सेशन के जो फ़ायदे हैं वो सारे वर्गों तक पहुँचे।
बीबीसी राजस्थान की टीम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे जो हमें नॉलेज मिला वो वाकई बहुत ही लाइटनिंग था। जीएसटी टैक्सेशन शायद हम लोगों के लिए अब थोड़ा इजी हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज जबकि हम बात कर रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म्स पर और जीएसटी रिफॉर्म्स के कारण पड़ने वाले विभिन्न वर्गों पर असर पर, तो विशेषज्ञों की राय की इस कड़ी में हम आज मिलने आए हैं। सीए मैम हमारे साथ में, रश्मि गांधी। जी मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो लाए गए हैं प्रिसाइजली ये क्यों ज़रूरी थे? जीएसटी रिफॉर्म्स इसलिए भी ज़रूरी हो गए थे क्योंकि जो मल्टीपल रेट्स थी उससे जो ग्राउंड लेवल पे जो बिजनेसमैन हैं उन्हें बहुत परेशानियों का फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पे अगर मल्टीपल रेट्स होंगी तो उन्हें डील करने में बहुत इश्यूज आते थे। उसके अलावा जो कस्टमर है वो भी कहीं तरीके से समझ में नहीं पाता था कि बिजनेसमैन हमसे करेक्ट रेट ले रहा है, क्योंकि कई बार एक ही प्रोडक्ट पे 5% भी होता था, 12% भी होता था, 18% भी होता था, तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि हमसे प्रॉपरली चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हर चीज़ को फेयरली डील करने के लिए, एक कॉमन रेट्स को लेने के लिए, और जो कन्फ्यूजन्स लोगों के माइंड में इनको लेके हो रहे थे और जो दूसरे प्रोसेस इनको कम्बरसम होते जा रहे थे उनको कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए जीएसटी रिफॉर्म लाया गया। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन रिफॉर्म्स के कारण जो एक कन्फ्यूज़न हो जाता था टैक्सेशन में वो थोड़ा इजी हो रहा है। और अगर इसकी बात करें तो पिछली जो जीएसटी स्कीम थी, क्योंकि वो भी इसीलिए लाई गई थी कि टैक्सेशन की कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर हो और ईजी हो जाए, लेकिन फिर भी नया रिफॉर्म लाया गया। तो ऐसे कौन से मेजर चैलेंजेस थे लास्ट जीएसटी स्कीम में जिनके कारण ये रिफॉर्म लाया गया है? लास्ट में ये इश्यूज थे कि मल्टीपल रेट्स थी, 5%, 3%, 12%, 18%, 28%, देन उसके अलावा सेस भी था। तो उससे क्या हो रहा था, इतना मल्टीपल रेट्स ऑफ गुड्स था। उसमें भी जैसा एक प्रोडक्ट है तो कोई ऑयल ही मान लिया, तो ऑयल में अगर मेडिकेटेड है तो उसका रेट अलग हो जाता था। ऑयल अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसका रेट अलग हो जाता था। ऑयल अगर व्हीकल के लिए तो उसके रेट अलग हो जाता था, और एक अपना कंजम्पशन का है तो उसका रेट अलग हो जाता था। तो जब ये मल्टीपल रेट्स आती थी तो कई बार कन्फ्यूजन होना बहुत ज़रूरी हो गया था। और उसके अलावा इतनी रेट्स को हर प्रोडक्ट, हर बिजनेसमैन को याद रखना भी इश्यूज़ वाला मैटर था। अगर आप किराना प्रोडक्ट्स में जाओ तो किराना डीलर्स के पास लमसम थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो वो याद रख पाना कि इस प्रोडक्ट का 5%, 12%। तो गवर्नमेंट का एक ये इशू है कि हम लोग जो नेसेसिटी ऑफ गुड्स है उसको तो मिनिमम पे ले आएँ, उनको फ्री ऑफ टैक्स कर दे, जिससे नॉर्मल जो लास्ट यूज़र है, एक तो उसको चीपेस्ट पड़ जाए प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, जो बिजनेसमैन को इश्यूज़ आ रहे हैं कि इतना रेट्स याद रखना, वो भी इसमें हटा दे। तो इसी वजह से उन्होंने 12%, 18% स्लैब को कम्प्लीटली रखा है, और 12% को और 28% को कम्प्लीटली रिमूव करने का प्लान किया, जिससे कि दो रेट्स का जो बर्डन कस्टमर उठा रहा है और बिजनेसमैन को उसकी वजह से जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये रिफॉर्म्स जो हैं थोड़ा कंज्यूमर फ्रेंडली भी हैं, साथ ही में इसमें बिजनेसमैन को भी ध्यान रखा गया है। अगर हम बात करें मार्केट की, तो क्या इन रिफॉर्म्स के कारण एमएसएमईज एंड ई कॉमर्स जो है उनके लिए क्या नए चैलेंजेस आएंगे और क्या ये रिफॉर्म्स उनके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं? चैलेंजेस तो नहीं आएंगे, लेकिन एक ही चैलेंज आएगा कि इनिशियली क्या है, रेट्स जब चेंज होंगी तो उन्हें बिलिंग करने में और वो उनके सिस्टम में उनको थोड़ा सा इश्यूज आता है। उसके अलावा उनके पास कोई मेजर चैलेंजेस इसमें आने नहीं है। इनके लिए बेनिफिट्स ये हो जाएगा कि एक तो रेट ऑफ टैक्स बहुत कम हो जाएंगे, तो उससे 7%, 10% अगर किसी चीज़ की कॉस्ट कम होती है तो फाइनल यूज़र्स को वो चीज़ चीप कॉस्ट में आपका अवेलेबल हो जाता है। दूसरा, जो उनको अकाउंटिंग के लिए बहुत स्पेशलाइज स्टाफ रखने पड़ते थे क्योंकि वो हर रेट को मेंटेन कर सके, हर चीज़ को समझ सके, वो अब वो खुद भी अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। तो उनको बहुत स्पेशलाइज्ड स्टाफ की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि हमें यहाँ भी पता है कि बहुत स्पेशलाइज मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में वो लोग भी अपने लेवल पे बुक्स वगैरह हैंडल कर सकते हैं। लिटिगेशन वगैरह के जैसे केसेस जो बढ़ रहे थे वो भी इसमें कम हो जाएंगे। जहाँ मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, वहाँ पे लिटिगेशंस बढ़ते जाते हैं, तो वो लिटिगेशन भी इसकी वजह से कम हो जाएंगे। लिटिगेशन कम हो रहे हैं, प्रोसेस सिंप्लीफाई हो रहा है, प्रोसेस जो है छोटे वेंडर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल हो रहा है। जब हम इंडिया की बात करते हैं, हमारी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये बहुत ही वास्ट इकोनॉमी है। जब हम बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है 3 ट्रिलियन बनने वाली है, लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है। तो क्या इन रिफॉर्म्स के कारण अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो भी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन पाएंगे? उसमें थोड़ा टाइम लगेगा,
बिल्कुल लगेगा, लेकिन हाँ वो उसमें आगे बढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि अभी अगर वो जब चीज़ें सिंप्लीफाई हो पाएंगी तो वो अपना बिजनेस भी बढ़ा पाएंगे। अभी ये होता है कि वो लोग इसमें ही इतने उलझे हुए रहते हैं ना कि वो आगे बिजनेस को बढ़ाने की नहीं सोच पाते। क्योंकि कई बार जब बिजनेसमैन से बात होती है तो वो ये कहता है कि अगर हम नए डील्स लाएंगे तो नए प्रोडक्ट्स वगैरह लाएंगे तो हमें उसको डील करने के लिए और ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। तो वो क्या सोचता है कि हम किसी और सेपरेट नेम से बिज़नेस कर ले, एक गुड्स इधर चलाएं, एक गुड्स इधर चलाएं। अब क्या होता है, जब आपके पास सारी चीज़ें सिंप्लीफाई वे में होने लगेंगी तो वो एक ही बिज़नेस को बढ़ाने की सोचेगा, तो वो नो डाउट आगे जाके वो उसको बेनिफिट करेगा और आगे जाके ये उसमें भी हेल्प करेंगे। यहाँ पर हमें आपसे जानने मिला कि ये जो है कंज्यूमर फ्रेंडली के होने के साथ में ही बिजनेसमैन फ्रेंडली भी है, कि कोई भी वेंडर, कोई भी बिजनेसमैन इसको सिंप्लीफाई तरीके से समझ सकता है। अगर आपके अनुभव से हम जानना चाहें तो जीएसटी को और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? अभी तो बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं, बिकॉज जब जीएसटी नया आया था तो पोर्टल्स पे बहुत सारी टेक्निकल्स इश्यूज थे। उनमें कहीं सारी प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हुई जिनका समाधान ना तो डिपार्टमेंट दे पाता है ना हम लोगों के पास होता है, तो वो हम लोगों को लिटिगेशन लेवल पे ही जाना पड़ता है। अभी तक अपीलेट नहीं बना है तो उसकी वजह से हमें केसेस लड़ने के लिए अपील के बाद सीधा हमारे पास हाई कोर्ट का ऑप्शन रहता है, जो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो यहाँ बांसवाड़ा लेवल पे बड़े इतने केसेस नहीं होते कि हम लोग हाई कोर्ट तक जा पाएँ। तो यहाँ जब अगर ये चेंजेस आएंगे तो हमारे लिए ये भी इजी हो जाएगा कि जब सिंप्लीफिकेशन आएगा तो हम लोग चीज़ों को क्या है अपने लेवल पे ही यहाँ पे सॉर्ट आउट कर पाएंगे, उनको बहुत लॉन्ग लेवल तक हमें नहीं उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि जीएसटी की बात करते हैं तो इसमें जब हम रिफॉर्म्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चल रहा है कि मिडिल क्लास के लिए काफ़ी सारे रिफॉर्म्स इसमें किए गए, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात की जा रही है। लेकिन अगर आपसे पूछे तो क्या ये रिफॉर्म्स मिडिल क्लास के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएंगे या फिर एवरेज ही चलने वाला है, जो जैसे चला आ रहा है वो कड़ी वैसे ही चलने वाली है? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज़ जहाँ आपका फोर व्हीलर कम पड़ की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, तो मिडिल क्लास के लिए एक फोर व्हीलर लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। वो लोन से लेता है, बैंक फंडिंग कराता है, तो अगर उसकी कॉस्ट कम होगी तो उसको इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम पड़ेगी, उसका फंडिंग वगैरह का खर्चा भी कम हो जाएगा। तो उसके लिए वहाँ बड़े जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनकी जहाँ रेट चेंज हुई है तो उससे भी उनको बेनिफिट मिलेगा। जहाँ आपको बिल्डिंग में सीमेंट की रेट्स इन्होंने कम कर दी 10%, तो उससे बिल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, जो अपना रेगुलर फूड आइटम्स हैं उन पे इन्होंने रेट्स चेंज कर दी हैं, उसको 5% से 0% पे ले आए। तो जो बेसिक नेसेसिटी अगर कम होगी तो डे टू डे में जो फ़ायदा मिलेगा, अगर हम लोग उसको क्वांटम में देखना चाहे तो डे टू डे अपन को 50 to 60 रुपीज़ 100 रुपीज़ तक का बेनिफिट होगा। लेकिन अगर अपन उसको क्यूमुलेटिवली देखें तो बहुत बड़ा फ़र्क मिडिल क्लास को भी इससे मिलने वाला है। आपसे जानने मिला कि मिडिल क्लास को डे टू डे की जो चीज़ें हैं, डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, उस पर काफ़ी अंतर दिखने को मिल सकता है, प्राइजेस में देखने को अंतर मिल सकता है। तो क्या आपके हिसाब से ये रिफॉर्म्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज़ गवर्नमेंट लाई ही इसलिए है कि इसको हम एक गेम चेंजर की तरह लेके आएँ। लेकिन लो है तो उसमें प्रोस कॉन्स दोनों होंगे, तो आगे जाके हो सकता है कि नहीं भी दिखें। बट हाँ, कहीं ना कहीं इसमें एक बेनिफिशियल, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होगा उस महंगाई को तोड़ने के लिए, और हमारी जो जीडीपी है उसमें भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज रियली एनलाइटनिंग। बीबीसी राजस्थान के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपसे जानकर वाकई जीएसटी की जो रिफॉर्म्स हुए हैं हमारे लिए भी सिंप्लीफाई हुए हैं, हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच। हेलो सर, नमस्ते। व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम विनोद कलाल है एंड आई एम ब्रांच हेड हियर द राजेश मोटर्स बांसवाड़ा। आप यहाँ पर ब्रांच हेड है। तो हाल ही में 22 सितंबर से जो है नए जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होने वाले, जिसमें बहुत सारे स्लैब्स डाले गए हैं कि कौन सी कार क्या होगा। और जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या इससे, इन नए रिफॉर्म से आपके बिज़नेस पर कोई पॉजिटिव असर आने वाला है? नए जो जीएसटी रेट्स आए उससे कोई फ़र्क तो नहीं आना है, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सस्ता हुआ तो सस्ते में ज़्यादा हमको पॉजिटिव दिख रहा है कि आगे सेल बढ़ेगी। और जो इफेक्ट आना था वो लास्ट 15 दिन में आ गया था कि लोग वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि हम अभी बुकिंग नहीं देंगे, हम बाद में देंगे। तो रिसेंटली हमने पिछले 15 दिन में जो सफ़र किया था वो कर लिया, पर आज हमने एक डिलीवरी दी भी है, तो कोई इशू वाली बात नहीं। और वैसे भी गवर्नमेंट कह रही 22 तारीख से ये एप्लीकेबल होगा, तो 22 तारीख को देखते क्या होता है। और सस्ता होगा तो हम तो चाहते हैं कि सस्ता हो तो कस्टमर्स हमारे
फुटफॉल बढ़े। फुटफॉल बढ़ने की बात हम जब करते हैं और नेक्स्ट सीज़न जो है दिवाली आ रही है, फेस्टिवल सीज़न है, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है आप लोगों की कि कितना फुटफॉल बढ़ने की आप लोगों को लगता है कि रिफॉर्म्स के कारण यहाँ पर बढ़ेगा? मैम देखो, जो आज तक कुछ सस्ता या महंगे से दुनिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पेट्रोल महंगा हुआ तो भी दुनिया चल रही है और सस्ता होता तो भी चलती है। गाड़ी जिनको लेनी वो लेगा, और जो 10% का बेनिफिट हो रहा है तो कस्टमर, मेरे को लगता है कि हम जो नंबर्स कर रहे हैं उसमें इंक्रीज़ होगा ज़रूर, 2-4 नंबर इंक्रीज़ ही होगा। इंक्रीज होगा फुटफॉल, ऐसा आपका मानना है? और कुछ आपको क्या लगता है कि जीएसटी में रिफॉर्म आया है वो पॉजिटिव है या फिर नहीं होना, मतलब इसकी कुछ ज़रूरत थी या फिर औसत दर्जे का है? मैडम देखो, हम जहाँ सोचना ख़त्म करते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट सोचना चालू करती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि किस लेवल पे उन्होंने सोच के किया है। बट फ्यूचर को देखते हुए अगर उन्होंने हम सिविलियंस के लिए जो किया है या पब्लिक के लिए जो किया है वो अच्छा ही कदम लिया होगा। और ये रिसेंटली तो हम नहीं कह सकते, पर आने वाले टाइम में हम इसको यूज़ करके या इससे रूबरू होकर फिर हम बता सकते हैं कि ये हमारे लिए पॉजिटिव था या नेगेटिव था। थैंक यू सो मच सर, बीबीसी राजस्थान से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमने बात करके जाना कि किस तरह से जीएसटी रिफॉर्म्स के कारण कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आने को है। एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, फुटफॉल बढ़ने की उम्मीदें हैं सारे व्यापारियों में। ब्रांच हेड से हमने बात करी। ऐसे ही मुद्दों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बीबीसी राजस्थान के साथ मैं हूँ मेघा, जनता की आवाज़, जनता का विश्वास। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर, आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम है अनिल कुमार सिंघल। मैं भारत बाइक प्राइवेट लिमिटेड, जो बजाज टू व्हीलर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। सर, अभी हाल ही में जो जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं, जो कि 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं, उनके कारण जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उस पे क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? आज के समय में टू व्हीलर यानी मोटरसाइकिल एक आम आदमी की नेसेसरी, मतलब जरूरत है, और इसमें आम आदमी को बड़ा फायदा होगा। तो जो पहले जीएसटी 28% थी, उसको 22 तारीख से घटा करके 18% किया गया है। इससे हर गाड़ी पे ऑन एवरेज 10,000 रुपये पर गाड़ी कस्टमर को कम लगेंगे, ताकि आदमी ढंग से गाड़ी खरीद सके और उसको चला सके। तो इससे आम आदमी को, मिडिल क्लास और लोअर क्लास दोनों को इसमें बहुत आराम मिलेगा और बहुत बचत होगी। वैसे मार्केट बढ़ेगा और आदमी की पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे आपने बताया कि जो रिफॉर्म्स लागू हुए हैं, उसके कारण गाड़ियाँ 10,000 तक की सस्ती देखने को मिल सकती है, जो टू व्हीलर्स है। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करें, तो बिजनेसमैन जो है, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, उन पर ये रिफॉर्म्स कैसा इम्पैक्ट लाने वाले हैं? अभी लॉन्ग टर्म में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फेवर में रहेगा। लेकिन वर्तमान में अभी जो जीएसटी का इन्होंने स्लैब जो 22 तारीख से रखा है, अगर ये 10 दिन पहले रखते तो ज्यादा अच्छा होता। 22 तारीख से नवरात्र चालू हो रही है, कस्टमर को माल की जरूरत रहेगी। जब 28% में व्यापारी माल खरीदेगा, वो 28% में खरीद करके उसको 18% में बेचने में तकलीफ आएगी। इनपुट जरूर मिलेगा, लेकिन उस इनपुट को कवर करने में 2 से 3 साल लग जाएंगे, जिससे एक व्यापारी की कैपिटल जो धंधे में लगनी चाहिए वो इनपुट में लग जाएगी। और उसमें से इनपुट का ये भी लिखा है कि इनपुट अपन 2.5 लाख पर मंथ से ज्यादा नहीं ले सकते। तो ये बहुत बड़ा वो है, और व्यापारियों को इससे बहुत नुकसान होने वाला है। और सरकार से यही निवेदन था कि वो जल्दी चालू करते इसको, और इनपुट का अगर क्रेडिट देते तो व्यापारियों को उनका कैपिटल का लॉस नहीं होता, इंटरेस्ट का लॉस नहीं होता। यहाँ पर आपने बताया कि ये जो रिफॉर्म्स हैं वो कंज्यूमर फ्रेंडली तो है, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में जो बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, उन्हें थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है। जी। अगर शोरूम की बात करें, आपको क्या लगता है आने वाला सीजन फेस्टिवल सीजन है, फुटफॉल बढ़ने की संभावना है? बिल्कुल, ये रेट कम होने से फुटबॉल बहुत अच्छा बढ़ेगा। अभी जो फाइनेंस कंपनी है हमारी बजाज की, उसने लगभग 0% डाउन पेमेंट पे गाड़ी देने का स्कीम निकाली है। आदमी अगर 5,000 रुपये या 4,000 रुपये भी लेके आएगा तो वो गाड़ी खरीद सकता है, ताकि आम आदमी के पास में सीजन में, दीपावली के टाइम में और दूसरी चीजों को परचेज करने के लिए उसके पास में बचत हो सकेगी। थैंक यू सो मच सर। और कुछ आप कहना चाहेंगे प्रशासन को इन जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में, या फिर आप इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहें? ऐसा है, मेरा मार्बल माइनिंग का भी काम है, मार्बल प्रोसेसिंग का भी काम है, और एक्सपोर्ट के लिए हम
रॉ मटेरियल भी तैयार करते हैं मार्बल का। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल पे जो रेट की है 12 से 5% की है, लेकिन उसका फायदा किसी भी आदमी को नहीं मिलेगा, क्योंकि कस्टमर के पास या कंज्यूमर के पास, आम आदमी के पास जो माल पहुंचता है वो फिनिश ही लगता है। और फिनिश माल पे उन्होंने जो पहले जीएसटी थी 18% वो ही रही है। इससे घर निर्माण में आदमी को नुकसान होगा, फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी चीज इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्बल सस्ती रेट का है, जो अपने राजस्थान में 90% मार्बल जो निकलता है वो 20 से 25 रुपए या 30 रुपए फुट का निकलता है। तो वहां पे जो ऊपर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो मार्बल और मार्बल में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। इम्पोर्टेड मार्बल होता है, अच्छी क्वालिटी का मार्बल होता है, वो लग्जरियस होता है। लेकिन जो सस्ता मार्बल है, जो आज कोटा स्टोन से भी सस्ता है, टाइलों से भी सस्ता है, उसके ऊपर 18% लगने की वजह से वो इंडस्ट्रीज को, आम जनता को बहुत नुकसान होगा। तो सरकार से मेरा ये निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार करके और इसको 5% करें, ताकि गरीब लोगों कोटा स्टोन और टाइल से सस्ता मार्बल लगा सकें। ये रिफॉर्म्स अगर जो आपने बताए हैं वो आते हैं तो कहीं ना कहीं एक घर को अफोर्ड करना मिडिल क्लास के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। बहुत ईजी होगा। और एक मार्बल की खासियत होती है, उसकी सफाई होती है, वो नेचुरल है। टाइल वगैरह जो लगाते हैं नेचुरल नहीं है। ये कोई भी छोटी चीज आती है तो गिर जाती है, टूट जाती है, और इससे केमिकल लॉस भी होता है। ये केमिकल से बनती है। और मार्बल बनता है वो नेचुरल है, वो सेहत के लिए अच्छा होता है टाइल्स के बजाय। थैंक यू सो मच सर। बीबीसी राजस्थान से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक सर नमस्ते। नमस्कार। व्हाट्स योर गुड नेम? हिमांशु वाडे, राजेंद्र टोटा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बांसवाड़ा शोरूम। जी सर, अभी जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं उनके कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? मार्केट ग्रो होगा, कस्टमर को, आम जन को फायदा पहुंचेगा। उससे को लेकर के जो जीएसटी लग रहा था वो कस्टमर को डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा। जहाँ 28 लग रही थी वो 18% लगेगा। सेल्स में भी फर्क आया तो आम पब्लिक को फायदा होगा। इससे कंपनियों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जीएसटी पहले भी कस्टमर के लगती थी, अभी कस्टमर के लगेगी। तो जो पहले 28% लगती थी वो 18% लगेगी, तो आम जन को फायदा पहुंचेगा इससे। जी आपने भी बताया कि जो जीएसटी रिफॉर्म है वो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए फ्रेंडली है, उनके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें जो बिजनेसमैन है, जो ओनर्स हैं, क्या बिजनेस पर भी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, फुटफॉल बढ़ेगा? क्योंकि आने वाला सीजन जो है वो फेस्टिवल सीजन है। नहीं, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं बचेगा, लेकिन पिछले साल से मार्केट ज्यादा अच्छा हो जाएगा जीएसटी कम होने से। अभी भी इंक्वायरीज अच्छी आ रही है, कम ज्यादा, लेकिन कस्टमर कंफ्यूजन में क्या होगा क्या होगा, पहले तक हमारे पास में जवाब नहीं था, लेकिन 2 दिन से मीडिया में आ रहा है तो उसका इफेक्ट आया है। और कुछ समझ में भी आया कि जीएसटी कम होने से तो ऑटोमोबाइल मार्केट सेक्टर ग्रो करेगा। हाँ, जो कंपनी के पास में बहुत सारा स्टॉक खड़ा रहता था, उम्मीद हम ऐसी जताते हैं कि इस बार वो स्टॉक भी क्लियर होगा। स्टॉक इस बार क्लियर होने की संभावना है और सीजन जो है वो फेस्टिव सीजन भी है। तो अगर हम बात करें इसी शोरूम तो आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं आने वाले सीजन से? अच्छी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल तो जीएसटी कम होने से ये मोदी जी की तरफ से एक तोहफा भी है ऑटोमोबाइल सेक्टर को। जीएसटी कम करके हो सकता था आम जन की खरीद से बहुत दूर थी, लेकिन अब सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है 1 लाख रुपए तक का छोटी गाड़ियों के अंदर। तो 1 लाख रुपए मायने रखता है कस्टमर के लिए। बीबीसी राजस्थान से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो सर, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है सर आपका? मैं इस शोरूम का ओनर हूँ। अपने सराफ नाम है मेरा। जी मेरी ये फर्म 50 इयर्स से रनिंग कर रही है। जी। आप 50 इयर्स से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, तो आपसे बात करना तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जब जीएसटी रिफॉर्म्स हम देख रहे हैं जो 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं, उनके कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बूम मिलेगा, जबरदस्त सेल हमको पुश अप होगी, क्योंकि आज की तारीख में जितनी रेट्स ज्यादा है, 40% 45% टैक्स था, इस पे सीधा 10% कम होने से 30% के स्लैब में हम लोग आ गए, क्योंकि हमको इसकी सेल डबल मिल सकती है। तो आपका ये है कि आने वाला सीजन जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा। जी अब सीजन जो है फेस्टिव सीजन भी है, तो अगर हम ये शोरूम की बात करें तो क्या कुछ लग रहा है कि क्या उम्मीद है आप लोगों की? नहीं, हम तो पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि यामाहा का जो प्रोडक्ट है आज की तारीख में बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो हमको तो जो लास्ट ईयर की जो सेल थी उसको हमको डबल क्रॉस करके
करना है। और मोदी जी द्वारा जो 10% का अपन को स्लैब डाउन हुआ है जीएसटी में, उसका फुल बेनिफिट लेकर के काम करना। जी। अगर बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो इस रिफॉर्म से पहले जो कंज्यूमर्स के खरीदने का पैटर्न था और अब जो होने वाला, उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, बदलाव तो नहीं आएगा। जो कस्टमर रुके हुए थे, जो प्लानिंग कर रहे थे कि हमको नवरात्रि में लेनी है, या अभी सोच रहे थे कि ये अगस्त महीने में जो गणपति उत्सव में टर्म लेना होता है, तब ना लेकर के अब ये जीएसटी के लिए कई लोग रुक गए थे। अब कल जब अखबार में आ गया कि जीएसटी 10% डाउन हो रहा है, तब कई लोगों के दिमाग में होगा कि अब अपन को परचेस करनी ही करनी है। और मैक्सिमम बादशाह में कस्टमर फाइनेंस बेस पे ही चलते हैं। कैश एंड कैरी पे आते हैं, लेकिन ज्यादातर फाइनेंस पे ही चलते हैं। मैक्सिमम कस्टमर्स यहाँ पर फाइनेंस बेस पर ही आते हैं। अगर हम एक छोटा सा गैस निकालें कि इन रिफॉर्म्स के बाद में पर गाड़ी कितनी सस्ती देखने को मिल सकती है? हमारी जो प्रोडक्ट है वो सबसे महंगा है। हमारा R1 जो प्रोडक्ट है आज की तारीख में 2 लाख का है, उस पे सीधा 20,000 रुपए का बेनिफिट मिले, क्योंकि 2 लाख के अनुसार 10% भी डाउन करते हैं जीएसटी, तब 20,000 रुपए सीधा कम होता है। तो उस गाड़ी की कीमत हमारी 180 के आसपास आ जाएगी। तो एक कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास वर्ग भी अब गाड़ी को अफोर्ड करना थोड़ा इजी हो जाए। बिल्कुल, या मिडिल क्लास बिल्कुल अफोर्ड करेगा और लेगा, 100% लेगा। जी सर। बीबीसी राजस्थान से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद Thank सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मेरा नाम हुक्मचंद शाह, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बांसवाड़ा। जैसे हम लोग जो रेगुलर फर्म है, जीएसटी वाली फर्म है, इससे लोगों को माल परचेज करने में उनको बहुत सस्ता पड़ेगा और कम से कम आम लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो गया कि इस जीएसटी के अंदर जैसे एसी है, एसी पहले हम प्रीमियम लोग ही लेते थे, लेकिन अब हम लोग भी इसको यूज़ करेंगे क्योंकि एसी में 10% का सीधा जीएसटी कम हो रहा है। जीएसटी कम होने से हमारी दिवाली बहुत अच्छी रहेगी, कि जो मार्केट में थोड़ा सा स्लम्प आया था, तो ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। इससे दिवाली लोग हम जो सोच रहे हैं उससे भी कई गुना इस साल बहुत अच्छा जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर मुनव्वर इब्राहिम हुसैन और मैं तैयब ग्रुप ऑफ कंपनीज का डायरेक्टर हूं। जी हाँ, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले से हमारी गाड़ियां 8 से 10,000 रुपये सस्ती होगी। पहले हमारी गाड़ियों पे लगभग 28% जीएसटी था, उससे आरटीओ इंश्योरेंस सभी में फ़र्क आता था। अब ये 28 से 18 होने से लोगों की बहुत मानसिकता गाड़ी लेने के प्रति बढ़ेगी और हमारा इस बार दिवाली पर बम्पर सेल होने का अनुमान है। जब टैक्स कम होंगे तो बिक्री बढ़ेगी। पहले 28% हिस्सा उनकी कमाई का टैक्स में जाता था, अब 18% जाएगा, तो निश्चित है कि बहुत ज़्यादा बिक्री बढ़ेगी। कम से कम 20% हमें बिक्री की उम्मीद है। सतीश जोशी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन का व्यवसाय। जीएसटी के अंदर जो अभी सरकार ने 28% और 12% के स्लैब को जो कम किया है, उससे कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा अपनी ख़रीदारी करने में राहत महसूस करेंगे, क्योंकि 28% के अंदर आने वाले एसी और 32 इंच से की स्क्रीन साइज से बड़े एलईडी जो काफ़ी ज़्यादा टैक्स का लोड कस्टमर पे आता था, उससे कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरा नाम कार्तिक चलावत है, मैं ओनर हूँ बांसवाड़ा इलेक्ट्रॉनिक, जो 40 इयर्स से शोरूम है अपना। जैसे जीएसटी कम हुआ है, व्यापार से ये असर पड़ेगा कि व्यापार और बढ़ेगा। रीज़न ये है कि आपका अगर एसी पे एलईडी टीवी जो आज की तारीख में जनरल हर घर में लग रहा है, उसमें अगर 28 से 18% जाता है, तो इससे कस्टमर को ही फ़ायदा है, क्योंकि 10% उनका बचेगा। तो एक हाउस होल्ड में सेविंग के नाम पे उनकी 10% सेविंग इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा हो पाएगी। व्यापार दिवाली पे बहुत अच्छा होगा। रीज़न यही है क्योंकि जीएसटी कम हुई है, तो पब्लिक ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएगी और कस्टमर्स जो दिवाली पे आते हैं, जिनके अपने बोला जाए कि लोगों को चाहिए दिवाली पे ऑफर्स आते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको 10% कम देना है, तो आपकी सेल वैसे ही बढ़ेगी क्योंकि कस्टमर को फ़ायदा है यहाँ पे। राजू पंचाल, कार्तिक ट्रेडर्स फर्म है, ड्राई फ्रूट्स और मसालों का। जीएसटी की रेट कम हुई है तो हमारे जो कस्टमर है उनको फ़ायदा मिलेगा, और कैसे हमको भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। बहुत सारी कंप्लायंस हम गवर्नमेंट को डालते हैं जीएसटी की साइट पे, तो फाइलिंग की बहुत सारी इशू आते हैं, जीएसटी की साइट पे बहुत सारे इशू आते हैं, और कंप्लायंस तो हमेशा डलती रहती है, और गवर्नमेंट उसका टाइम टू टाइम सोल्यूशन भी करते हैं।
लेकिन अभी व्यापारियों को फाइलिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत है, जो गवर्नमेंट को सुविधा और थोड़ा इजी करना चाहिए जीएसटी फाइलिंग को। हिमांशु सारेगिया, अभिषेक रेट्स, बांसवाड़ा। देखिए, इसका सीधा फ़ायदा ग्राहकों को मिलेगा, जो कि 12% स्लैब की आइटम थी वो अब 5% की स्लैब में आएगी, जिससे ग्राहक को कम कीमत पे अब सामान उपलब्ध होगा। तो इसका सीधा ग्राहक को ही फ़ायदा है। बिक्री ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि माल की लागत कम होगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा। कंज्यूमर भी जो अधिक कीमत पे माल लेने से आगे पीछे होता है वो अब नहीं होगा, और आगे सारे त्यौहार आ रहे हैं तो खरीदी बहुत अच्छी रहेगी।